हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसके बारे में सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं कि आप इंटरव्यू में किस तरह से अपना दमदार शानदार इंट्रोडक्शन दे पाएंगे इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे 13 पॉइंट्स बना करके रखे हैं जिस पे आप अपना डिटेल को रख करके और बहुत ही आसानी से शानदार सा इंट्रोडक्शन दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को आप लाइक कीजिए या मत कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है, ताकि आप इसको आसानी से सीख सके और अपने इंटरव्यू में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है शिष्टाचार यानी ग्रीटिंग्स का। ठीक है, ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रीटिंग्स होते क्या हैं। तो जब आप किसी से मिलते हैं तो मिलते समय कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स को बोलते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। तो इन्हीं वर्ड्स को दोस्तों ग्रीटिंग्स बोला जाता है। पर आपको एक बात का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि चूंकि आप इंटरव्यू के लिए इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्मल वर्ड्स का ही यूज करना है। ठीक है, इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज आप नहीं करेंगे। लेट मी रिपीट इट अगेन, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल वर्ड्स का ही यूज करना है, इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे आप हाय नहीं बोल सकते या फिर और भी इस तरह के जो इनफॉर्मल वर्ड्स हैं उनका यूज नहीं कर सकते हैं। क्या बोलेंगे आप? तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अगर सर हैं यानी कि एक पुरुष है तो आप बोलेंगे सर, अगर एक हैं तो, महिला हैं एक हैं तो बोलेंगे आप मैम। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा मान लीजिए पुरुष और एक से ज़्यादा महिला भी हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर्स एंड मैम्स। ठीक है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं पैनल पे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों थैंक देम। आपको उनका धन्यवाद करना है। धन्यवाद किस बात का करना है? चूँकि आपको वो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, मौका दे रहे हैं, तो इसलिए आप उनको धन्यवाद देंगे। तो आप बोलेंगे थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दोस्तों, सभी इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी अनुवाद हमने नीचे लिख दिया है, जिससे आप यह जान सकते हैं कि किन इंग्लिश सेंटेंस का क्या मतलब है। लेकिन आपको फोकस इंग्लिश के सेंटेंसेस पे ही करना है, आपको विशेष ध्यान इंग्लिश के सेंटेंसेस पर ही देने हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है दोस्तों नेम। अपना नाम बताएंगे, जैसे बोलेंगे माई नेम इज़ रंजन प्रजापति। फोर्थ पॉइंट आप बताएंगे प्लेस, आप कहाँ से हैं, जैसे मैं बोलूँगा कि आई एम फ्रॉम कजरू खुर्द, पांडु प्लामू, झारखंड। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों जॉब। ठीक है, कि आप पहले से अगर कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई कार्य क्षेत्र है तो आप बताएंगे, जैसे मैं बोलूँगा कि करंटली आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल। इन एडिशन आई रन यूट्यूब चैनल्स नेम्ड RKP कोचिंग सेंटर एंड RKP स्पोकन इंग्लिश क्लासेस वेयर आई टीच स्टूडेंट्स ऑनलाइन। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों पर्सनालिटी। ठीक है, आप अपने व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, जैसे मैं बोलूँगा कि आई एम अ हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड पैशनेट टीचर। आई बिलीव इन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ऑलवेज स्ट्राइव टू इम्प्रूव माई टीचिंग स्किल्स। सेवेंथ पॉइंट बताएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षिक योग्यता। ठीक है, आप बताएंगे शैक्षिक योग्यता, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई 10th from JAC Ranchi with 73.60% and my 12th from CGBSE Chhattisgarh with 72.80% and I am pursuing a BA from नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आपको यहाँ पे जब भी आप अपना डिग्री बताएंगे तो आपको यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करना है। अगर आपको आर्टिकल का यूज़ करना नहीं आता तो आप इसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं इस डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे BA के पहले ए लगेगा, अगर आप MA कर रहे हैं तो NMA बोलना होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि डायरेक्ट बोल देते हैं कि आई एम परसिंग BA, तो ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, 8th पॉइंट है दोस्तों स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। आप अपने कौशल और अनुभव को बताएंगे, जैसे मैं बोलूँगा आई हैव मोर देन 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन प्राइवेट स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। थ्रू माई यूट्यूब चैनल्स आई हैव बीन एबल टू रीच एंड टीच मेनी स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। 9th पॉइंट है दोस्तों फैमिली। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, तो जैसे मेरे केस में है देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय मदर, माय 2 यंगर ब्रदर्स एंड मी। 10th पॉइंट है दोस्तों हॉबीज। यहाँ पे मैं बोलूँगा दोस्तों आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। 11th पॉइंट है ताकत, स्ट्रेंथ। अपने ताकत को बताएंगे। ठीक है, जैसे
मैं बताऊंगा, आई हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। 12 नंबर में है दोस्तों वीकनेस, आपको अपना कमजोरी बताना है। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको अपना कोई ऐसा कमजोरी नहीं बता देना है जिससे आप जहां इंटरव्यू देने गए हो उस पर कोई बुरा बैड इम्पैक्ट पड़े, यानी कि उसको कोई लॉस हो, नुकसान हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपको क्यों हायर करेंगे, आपसे प्रॉफिट लेने के लिए आपको हायर करें, ना कि नुकसान। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई ऐसा वीकनेस बताएंगे जिससे कंपनी को जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ किसी प्रकार का कोई नुकसान आपकी वीकनेस की वजह से ना हो। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँगा, आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद पब्लिक स्पीकिंग बट आई हैव इम्प्रूव्ड बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि पहले मुझे लोगों के सामने बोलने में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, लेकिन नियमित अभ्यास से, हमेशा अभ्यास करने की वजह से मैंने इसमें सुधार किया है। ठीक है, अब 13th पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि अपने आंसर को, यानी कि अपने इंट्रोडक्शन को एंड करना। ठीक है, आप किस तरह से अपने इंट्रोडक्शन की, यानी कि अपना परिचय को समाप्त करेंगे उस विषय पे है। ठीक है, तो जैसे मेरे केस में है, आप भी इसी सेम चीज़ को बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सा फॉर्मेट है। डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू दी अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये था आपका इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों मेरा फाइनल इंट्रोडक्शन होगा, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज रंजन प्रजापति, आई एम फ्रॉम कजरू खुर्द, पांडु प्लामू, झारखंड। Currently, I am working as a teacher in a private school. In addition, I run YouTube channels named RKP Coaching Center and RKP Spoken English Classes, where I teach students online. I am a hardworking, dedicated, and passionate teacher. I believe in continuous learning and always strive to improve my teaching skills. I have completed my 10th from JAC Ranchi with 73.60%, my 12th from CGBSE Chhattisgarh with 72.80%, and I am pursuing a BA from Nilambar Pitambar University. I have more than 5 years of teaching experience in private schools, coaching institutions, and online platforms. Through my YouTube channels, I have been able to reach and teach many students effectively. There are 4 members in my family: my mother, my 2 younger brothers, and me. I love learning new things, especially in the field of education and technology. I have a problem-solving mindset and a never give up attitude. I used to struggle with public speaking, but I have improved by practicing regularly. That's all about me. Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to contribute to your organization. दोस्तों मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए या न कीजिए, पर सभी ज़रूरतमंद तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि वे अपना इंट्रोडक्शन को प्रभावी ढंग से पेश कर सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।